Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. जी हाँ, आरबीआई के लिए कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक ट्रबलसम एरिया रहता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर ऑफ एफएम और ईएसआई, और वो ट्रबलसम एरिया होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एंड उसी के सॉल्यूशन के लिए आई एम हेयर विद यू. आई स्टार्टेड दिस सीरीज 2 weeks बैक एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है in which we will discuss a question. तो अगर आप हमारी सीरीज को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज डू चेक इट आउट. सो गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन. बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू कैन डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप from the link given in the description box, and through this app you can check out the various free material in terms of current affair quizzes, magazine, power capsules and so much. And दोस्तों, अगर आप हमारा प्रीमियम विच इज आवर पेड मटेरियल चेकआउट करते हैं इस ऐप के थ्रू तो उस पर एक आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में मैं एंड ऑफ द सेशन में आपको और डिटेल में बताता हूं. एंड दोस्तों, आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए. उसी के बराबर में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस. So guys, lecture 3, we have already done 2 lectures in this and this section is quite important for you. एक बार मैं थोड़ा सा और आपको अपडेट कर देता हूं कि दोस्तों हम जो है वो डेडिकेटली जो है आपका एफएम के पेपर में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर रहे हैं एवरी मॉर्निंग 9:15 AM. तो यू जस्ट नीड टू कम एंड ज्वाइन अस एट 9:15 AM. हार्डली 10 to 15 minutes विल बी स्पेंट एंड आप काफी कुछ सीख सकते हैं when you are preparing for FM. And for ESI we are covering the descriptive writing. तो दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये हम वीकली एटलीस्ट हर बच्चा एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करे वीकली बेसिस पे, और हम उसको यहाँ लाइव डिस्कस करते हैं. ऑलरेडी हम 2 लेक्चर ले चुके हैं, तो आप यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्लास में दोस्तों, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड डिस्कस सम ऑफ द बैरियर्स टू इट टू द कम्युनिकेशन. ऑल्सो सजेस्ट अ मैनेजर how a manager can make the communication effective. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझ के हमको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए. ये क्वेश्चन जो है हमारा मैनेजमेंट सेक्शन से, ठीक है. तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहां पे आपको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है. तो क्वेश्चन के देखो 3 पार्ट है. पहला पार्ट है कि वी वांट टू नो कि आप कम्युनिकेशन का मीनिंग पूछ रहे हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन का यहां पे मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है. ओके, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट. देन दूसरा पार्ट है आपका डिस्कस सम ऑफ द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन. तो बैरियर्स, टाइप ऑफ बैरियर्स, बेसिकली हम यहां पे पूछ रहे हैं टाइप्स ऑफ बैरियर्स. ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है. देन थर्ड पार्ट है कि आप इस कम्युनिकेशन और बेसिकली हाउ अ मैनेजर कैन मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव. क्योंकि देखो बैरियर है, तो बैरियर की वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता. तो आपको यहां पे पूछा गया है कि हाउ यू कैन मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव. तो हाउ यू कैन ओवरकम द बैरियर्स, और बेसिकली हाउ यू कैन मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव. तो ये जो है ये हमारे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं. ठीक है, ये जो है ये 3 पार्ट हैं, और इन तीनों पार्ट को हमें अपने आंसर में लिखना है. तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते ही क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए. तो अगर हम देखें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, तो हमें क्वेश्चन को किस फ्लो में लिखना होता है? हमें लिखना होता है एक नेचुरल आंसर के फ्लो में. लाइक आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना होता है, देन एक बॉडी, और देन एक कंक्लूजन. ठीक है, तो कंक्लूजन, अब आप सोच रहे होंगे सर इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है इसका. अच्छा, तो देखो बॉडी पहले तो होता है इंट्रोडक्शन. मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूं. इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन इज योर फर्स्ट इंप्रेशन कि सर देखो मैं यहां आंसर लिखने वाला हूं, मेरा आंसर सबसे हटके होने वाला है, तो अच्छे से इवैल्यूएट करना. तो इंट्रोडक्शन काफी सिग्निफिकेंट होता है. देन बॉडी क्या होती है? बॉडी आपका जो एक्चुअल आंसर है वो होता है, यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे फर्दर डिकोड किए हैं मेन क्वेश्चन से, उनका आंसर आपको यहां बॉडी में देना होता है. एंड कंक्लूजन कि आपने जो ये पूरा बॉडी लिखी है इसके बेसिस पे एक पॉजिटिव, एक एनकरेजिंग कहीं ना कहीं आपको एक कंक्लूजन देना होता है कि फाइनली मैं ये जो इतना बड़ा आंसर लिखा है ये क्यों लिखा है. ठीक है, तो वो आप यहां पे कंक्लूड करते हैं. ओके, तो अगर आप ये फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आंसर कंप्लीट माना जाता है. और आपका सेक्शन जो है वो है मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स. तो आर्ट्स में कहीं ना कहीं ये बॉडी, ये कंक्लूजन, ये इंट्रोडक्शन देने जरूरी होते हैं. फाइनेंस में फिर भी आपका आंसर टू द पॉइंट हो तो चलता है, बट यहां पे कहीं ना कहीं आपको ये एक पूरा फ्रेमवर्क फॉलो करना है. तो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो फ्रेमवर्क तो फॉलो करना है.
अब यहाँ पे एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है वो थोड़ा सा सोचिए। देखो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपका एक डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। आप कोई अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कोट लिखना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो वो हो सकती है, बट यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा है व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अगर आप स्टार्ट करते हैं विच कुड बी पार्ट ऑफ योर बॉडी ऑल्सो, तो क्योंकि पहला क्या है, पहले यहाँ पे हमसे डेफिनेशन और मीनिंग ही पूछा गया ना, तो आप डायरेक्टली व्हाट इज कम्युनिकेशन यानी कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अगर आप स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन काफी अच्छा होगा, रेदर देन गोइंग फॉर सम रियल लाइफ एग्जाम्पल और समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई आप कोट वगैरह कोट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है वो समझिए। किसी ऑथर के द्वारा दी हुई डेफिनेशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई स्टैंडर्ड एंटिटी के द्वारा जब डेफिनेशन दी होती है तो वो होती है आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है। ये नहीं कि आप उसका मीनिंग खुद से अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग द आइडियाज फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर एंड देन कंफर्मेशन फ्रॉम द रिसीवर एंड दैट ही हैव अंडरस्टूड इट। तो ये हो गया आपकी एक जनरल डेफिनेशन। बट आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज, तो ये कहलाती है आपकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। और जनरली एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही अच्छी मानी जाती है व्हेन यू आर राइटिंग इट, क्योंकि आप जब फ्रेम करके बनाते हैं तो दैट मींस आपको कंसेप्ट समझा हुआ है और इवैल्यूएटर को लगता है कि ठीक है इसे पता है, तो एवरेज मार्क्स वहां पे मिल सकते हैं। बट आपने ये लिखा है, अगर कोट किया है, क्योंकि मैनेजमेंट आर्ट का सब्जेक्ट है, कोट किया है तो एक अलग इंप्रेशन वहां पे जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन के मीनिंग से स्टार्ट कर सकते थे दोस्तों। देन आप जो सेकंड पार्ट है, अब आपको यहाँ पे एक लिंकिंग बनानी होगी। जब आपने ये डेफिनेशन दे दी तो यानी कि आपने ये पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक लिंकिंग बनानी होगी कि कम्युनिकेशन मे नॉट बी ऑलवेज इफेक्टिव या समथिंग लाइक दैट एंड बिकॉज इट फेसेस अ लॉट ऑफ बैरियर। या फिर आप लिख सकते थे जो आपने डेफिनेशन लिखा है उसमें सपोज आपने ये लिखा है कि जो आप सेंडर से आइडिया ट्रांसफर कर रहे थे रिसीवर पे वो प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो पाया, सो दैट मींस देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ बैरियर्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज बैरियर्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बैरियर्स आर डिस्कस बिलो। तो यानी कि आपने जो डेफिनेशन लिखी उसका एक लिंकिंग बना दिया पार्ट 2 से, ठीक है। तो यहां पे आप फिर बैरियर्स डिस्कस करोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक एंड सो। तो वो बैरियर डिस्कस करने के बाद कि वी सी कम्युनिकेशन may not be effective if there are barriers in the communication. To make them effective, it is the duty of the manager and he can make those effective by doing the following things. तो ये क्या हुआ, यहां आपने इसके बीच में एक लिंकिंग बना दी है, ठीक है। आप बेटर वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, मेरा तो सिंपल यहां पे एक आइडिया था कि आप कैसे एक लिंकिंग बना सकते हैं। तो ये आंसर भी आपने कर दिया, ये भी कर दिया और इनके बीच में लिंकिंग भी करा दी। और यहां पे आप हाउ यू कैन ओवरकम वो आपने बता दिया। यू कैन बी एम्पैथिक, यू कैन बी ए गुड लिसनर, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट यू ऑल्सो नीड्स टू बी ए गुड लिसनर। देन आपको सेंसिटिव होना चाहिए दूसरे के लिए, देन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, वो पूरा आप चाहें तो वो पूरा एक 4-5 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। एंड देन आफ्टर डिस्कसिंग द एंटायर आंसर, उसके बाद आप एक अच्छा सा कंक्लूजन भी दे सकते हैं कि देखिए इन डे टू डे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूजन प्ले ए इंपॉर्टेंट पार्ट in order to progress. The communication in an organization is very much effective. It needs to be effective, and thus a manager must try to ensure that all the barriers to the communication must be overcome. तो ये आपने कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंक्लूजन लास्ट में दे दिया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या इसमें एक आंसर लिख सकते थे। अब मैं देखो एग्जैक्ट आंसर इसलिए शेयर नहीं करता आप लोगों से कि कहीं ना कहीं उसमें एक सब्जेक्टिविटी हमेशा रहती है। एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आंसर ना एब्सोल्युटली परफेक्ट होना मुश्किल है, बट उस परफेक्शन को अचीव किया जा सकता है बाय फॉलोइंग दिस मेथड। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो प्रैक्टिस से याद आया, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफी आंसर लिखे थे, तो उनमें से 2 आंसर मैं यहां लेके आया हूं, वो चलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स भी मिले और आपको एनकरेजमेंट भी मिले कि कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया है। तो देखो ये पहला एक आंसर है, मैं बच्चे का नाम शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं, आप देखते ही समझ जाएंगे जिसने भी लिखा है। तो देखो यहाँ आपने लिखा है इंट्रोडक्शन, तो आपने यहाँ फ्रेमवर्क तो ठीक है, बट देखो जब आप लिख रहे हो ना तो आपके आंसर से दिखना चाहिए कि यू आर गिविंग एन इंट्रोडक्शन रेदर देन मेंशनिंग इट। तो ये मेंशन करना जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ देखो, आप ना अगर देखो यहाँ पे आपने लिखा है इंट्रोडक्शन, यहाँ लिखा है डेफिनेशन, ठीक है। तो ये काफी मैकेनिस्टिक सी अप्रोच है।
इफ ए इक्वल्स टू बी देन बी इक्वल्स टू दिस। तो एक ये काफी मैकेनिस्टिक सी अप्रोच है, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट में स्पेशली नहीं चल रही। आपके आंसर से दिखना चाहिए कि सर देखो दिस इज माय इंट्रोडक्शन, दिस इज माय फर्स्ट इंप्रेशन। ओके, तो आप डायरेक्टली ये जो डेफिनेशन है, आपने काफी अच्छा यहां था डेफिनेशन दिया, अकॉर्डिंग टू जॉन एडेयर कम्युनिकेशन इज सो एंड सो एंड सो। तो आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर सकते थे रेदर देन गिविंग द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते तो ये चीज यहां पे लिख सकते थे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आता अच्छा अकॉर्डिंग टू जॉन एडेयर, यानी कि यार बच्चे को पता है यार इसने काफी साइंटिस्ट वगैरह पढ़ रखे हैं, काफी थिंकर वगैरह मैनेजमेंट में पढ़ रखे हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखते तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आता। और देखिए आपने कहीं ना कहीं यही चीज यहाँ पे रिपीट भी की है, एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वन सेंडर मैसेज रिसीवर, और यही यहाँ आपका कहीं ना कहीं ऊपर भी आ रहा है, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग। तो बेटर है कि वर्ड क्यों बढ़ाने हैं, डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन से। ठीक है, देन उसके बाद आपने लिखा कम्युनिकेशन कैन बी डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, आपने टाइप्स भी बता दिया, इट्स गुड। बट उसके बाद बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि एक सडनली आप कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे एंड एब्रप्टली आप जंप कर गए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो वो जो है वो अपने को यहां समझ नहीं आएगी क्यों जंप कर गए। तो अगर आप यहां पे एक लिंकिंग बनाते जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, तो एक अच्छा सा एक फ्लो बनता आंसर में। आंसर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कुछ नहीं होता दोस्तों, एक फ्लो होता है, और वो फ्लो समझ में आ गया तो आंसर कंप्लीट है। तो यहां पे आपको एक लिंक जरूर, एक लाइन कुछ ना कुछ ऐड करनी चाहिए थी। ठीक है, देन बैरियर्स की अगर हम बात करें तो आपने क्या लिखा, इन कम्युनिकेशन देयर आर मल्टीपल बैरियर्स, अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट कम्स इन द वे ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस। तो देखो यहां ग्रामेटिकल एरर नहीं करनी दोस्तों, ग्रामेटिकल एरर इज अ सिन। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, जब आप टाइप कर रहे हैं तो यू नीड टू एंश्योर कि आप टाइपिंग एरर ना करें। यहां मसाज लिखा हुआ है, मैसेज लिखना है। ठीक है, तो देन देयर आर वेरियस मैसेज, आपने यहाँ पे बहुत सारे, मैं आप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि और भी आंसर चेक कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर, आई होप इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हो। ठीक है, देन आपने यहाँ पे बहुत सारे अदर टाइप्स ऑफ बैरियर्स भी लिखे हैं, साइकोलॉजिकल भी लिखा है, गुड है। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे अच्छे से जो टाइप ऑफ बैरियर है उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करने चाहिए थे, तो आपने यहाँ पे किया हुआ है। फॉर एग्जांपल वर्ड बुक मे मीन रीडिंग अ बुक, हाँ ठीक है। फॉर EX, देखो EX डॉट यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, EX डॉट मतलब व्हाट इट मींस, तो ये वही मैं कह रहा हूँ, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश की है, इट्स गुड, एग्जांपल भी ठीक है, थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता था। देन आपने यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर्स डिस्कस किए हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आपने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, पर्सनल। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो दोस्तों अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ये ETC क्या होता है, आई थिंक आप एक्सेट्रा लिखना चाह रहे थे तो वो आपने पॉइंट लिख दिया। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये अवॉइड कीजिए। इंस्टेंट ऑन प्रॉपर चैनल, यार ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है इंस्टेंट ऑन प्रॉपर चैनल, मतलब मुझे समझ नहीं आया ये आपने क्यों लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड समझ में आता है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी ये भी समझ में आता है, लेकिन इंस्टेंट ऑफ प्रॉपर चैनल इसका मीनिंग मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों लिखा है। और यही चीज कहीं ना कहीं जो इवेल्युएटर है उसको भी ट्रबल कर सकती है, यार ये लिखा क्या है, मतलब क्यों लिखा है यहाँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिंपल रखनी है, और ये चीज जरूर इंश्योर करनी है कि आपके जितने भी पॉइंट्स या एग्जाम्पल जो भी हैं दे आर एक्सप्लेनेटरी, उसे इंटरप्रिटेशन पे मत छोड़िए। हो सकता है इवेल्युएटर को समझ ही ना है, कितना ही बेसिक क्यों ना हो, तो ट्राई टू एंश्योर कि आप जो भी लिख रहे हैं, क्योंकि ये चीज मुझे समझ नहीं आई ये क्या लिखा है आपने। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपकी गलती इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आप ये दोबारा गलती ना करें। देन आपने लिखा है अदर बैरियर्स आर फ्लो आर एज फॉलो, फिजिकल बैरियर और सिचुएशनल बैरियर, इसका मीनिंग क्या होता है, हमने मीनिंग नहीं लिखा है। सिचुएशनल बैरियर क्या मतलब कि सिचुएशन की वजह से, तो वो लिखना चाहिए ना अपने को, इंटरप्रिटेशन पे नहीं छोड़ना। यही गलती है आपको लगा कि सर को इतना पता है, लेकिन सर ने तो क्वेश्चन दिया है ना, तभी तो मार्क्स देंगे। तो यहां पे आपने ऊपर तो 4-5 लिखे वो तो सही है। देन एटीट्यूडनल फैक्टर्स, व्हाट आर एटीट्यूडनल फैक्टर्स, यू नीड टू मेंशन देम, एटलीस्ट 2-4 एग्जांपल तो लिखो, या तो मेंशन मत करो क्योंकि ऑलरेडी आप 4 लिख चुके, या तो मेंशन मत करो कि आपको लग रहा है सर वर्ड लिमिट है, कंस्ट्रेंट है, तो लिखो मत, और अगर लिखा है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी जरूर रखो ताकि इंटरप्रिटेशन का स्कोप खत्म हो जाए। एग्जाम्पल ही लिख देते तो भी चलता। ठीक है, देन फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज, जेंडर बैरियर, तो फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज और जेंडर बैरियर मतलब ये समझ नहीं आया। आपने या तो ये एक सेपरेट पॉइंट लिखते और इसको जेंडर बैरियर को सेपरेट लिखते, ये दोनों साथ में समझ नहीं आ रहे कि आप यहां अगेन वही चीज है, इंटरप्रिटेशन पे छोड़ा हुआ है। ठीक है,
जनरलाइजेशन, अब जनरलाइजेशन कैसे बैरियर एक्ट की तरह एक्ट करता है, मुझे सपोज मुझे कंटेंट ही नहीं पता, तो फिर तो वो चीज है, ठीक है। Then there are many ways that manager makes the communication effective. These are was follow, मतलब अगेन ग्रामेटिकल एरर है, तो ग्रामेटिकल एरर पे ध्यान दो, उस पर छोड़ो। तो आपने यहाँ पे क्या गिव योर फुल अटेंशन, ठीक है, उसके बारे में आपने लिखा है। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि आपने सडनली एकदम स्टार्ट कर दिया कि आप यहाँ पे लिखते कि पहले बैरियर्स आर प्रॉब्लम एंड वी नीड टू ओवरकम देम एंड सो दैट द कम्युनिकेशन कैन बी मेड इफेक्टिव एंड दिस कैन बी मेड इफेक्टिव थ्रू द फॉलोइंग वेज। तो लैंग्वेज थोड़ी बेटर हो सकती थी, थोड़ा सा मैकेनिस्टिक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने लिखा फिर देन कम्युनिकेशन क्लियर, कीप कम्युनिकेशन क्लियर, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ। अगेन कंक्लूजन जो है वो आंसर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ना कि लिख के, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ठीक है ऑन एंड और आपने आंसर की सारी डायमेंशंस कवर की हैं। आंसर थोड़ा मैकेनिस्टिक था, थोड़ा आपने इंटरप्रिटेशन का स्कोप मतलब छोड़ा हुआ है। देखो मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा, इसका पॉजिटिव का क्या मतलब है, व्हाट डज दिस हेडिंग मींस पॉजिटिव, क्योंकि देखो मैं अगर इवेल्यूएटर हूं और मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, तो एटलीस्ट जब हम हेडिंग दे रहे हैं किसी चीज की, तो हेडिंग शुड बी कंप्लीट एंड क्रिस्प एंड शॉर्ट। तो आपने शॉर्ट रखी है बट क्लियर नहीं है, क्रिस्प नहीं है। मुझे पॉजिटिव से ये समझ नहीं आ रहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए या पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब वो मुझे चीज समझ नहीं आ रही पॉजिटिव क्या है, ठीक है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव वर्डिंग्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो चीज है यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आई, फिर मुझे पूरा डिटेल में जाना पड़ रहा है। मतलब यू आर फोर्सिंग मी डेलिबरेटली। या तो आप ये लिख दो ना, जैसे बॉडी लैंग्वेज, क्या बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू कैन मेक द कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज मतलब एक चीज है, जैसे आपने ये लिखा कीप कम्युनिकेशंस क्लियर, मतलब मुझे ये देख के ये पढ़ के ये समझ में आ गया कि अंदर आप जो कहना चाह रहे हो ना कि हमें कम्युनिकेशन क्लियर रखना चाहिए, तो वो चीज यहां से समझ में आ गई, इन दोनों से वो चीज समझ में नहीं आई। तो आई थिंक आपको आंसर का पता लग गया होगा क्या अच्छा आंसर हो सकता था। देन कम्युनिकेशन का अगर हम कंक्लूजन देखें, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर वेरियस ओवरकम्स इन द कम्युनिकेशन बैरियर। ये यहाँ पे अगेन एरर है, और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में एरर होना ग्रामेटिकल इज अ सिन, मतलब 2-3 मार्क्स तो गए, सीरियसली 2-3 मार्क्स गए। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इमेजरेबल इन द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल लाइफ। मतलब यार देखो कंक्लूजन अच्छा हो सकता था, देने की कोशिश की, बट ये ग्रामेटिकल एरर की वजह से इस पूरे सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल के नहीं आया। इस वजह से आई विल से कि थोड़ा सा प्रैक्टिस और करो, प्रैक्टिस की अभी बहुत जरूरत है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट आंसर। तो नेक्स्ट आंसर अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन इन्होंने डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेफिनेशन से दिया है, अकॉर्डिंग टू जॉन एडेयर। इन्होंने पूरी डेफिनेशन लिखी है, कॉमा लगा देते तो और भी अच्छा होता, दिखता ग्रामेटिकल एरर है। और फिर यहाँ पे और क्यों लगाया दोस्त, और क्यों लगाया आपने यहां अपने की, आपने अगेन वो इंटरप्रिटेशन की, जो मन करे वो डेफिनेशन ले लो। अरे कॉन्फिडेंस रखो ना यार, जब स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दी तो फिर और लगाने की क्या जरूरत है। दैट मींस आप इवेल्युएटर में डाउट कर रहे हो, भैया ये अच्छी लगे तो ये ले ले, ये अच्छी लगे तो ये ले ले, ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक निगेटिव इंप्रेशन भी जाता है। मैं अपना एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मैंने जो पता है मेरे जो 12th का जो बोर्ड था उसमें मेरे 97 मार्क्स थे मैथ्स में, तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था और उसकी लैंग्वेज ना थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। तो मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को मैं ओवर स्मार्ट बन गया। मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन में मैंने लिखा कि इफ योर क्वेश्चन मीन्स दिस तो दिस इज द सॉल्यूशन। और यही चीज आपका कि इफ योर क्वेश्चन मीन्स दिस तो दिस इज द सॉल्यूशन, मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन दे दिए। और इन दी एंड मैंने यही सोचा था, मैंने या तो 100 आएंगे 97, तो मतलब आई थिंक इवेल्युएटर फ्रस्ट्रेट हो गया, उसे वो चीज अप्रोच पसंद नहीं आई और उसने नंबर काट दिए। उसने मेरे 97 मार्क्स दिए बोर्ड में 12th में। तो ये चीज है, ये और करके नहीं लिखना चाहिए, खासकर इंट्रोडक्शन में, ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता। देन देयर आर सर्टेन फैक्टर व्हिच कम्स इन द वे ऑफ स्मूथ कम्युनिकेशन which makes communication ineffective, termed as communication barriers. good flow बनाया है। some communication barriers are as flow, semantic barrier आपने लिखा, these limitations like टेक्निकल जार्गन्स। अच्छा, मतलब आपने इस टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स ही। तो देखो यार, यहाँ पे मेरा ये कहना था, आपने इतनी सारी वर्ड लिमिट्स वेस्ट कर दी सिर्फ एक टाइप ऑफ बैरियर समझाने में, विच इज सिमेंटिक। बेटर था यार कुछ और कर लेते, और टाइप ऑफ बैरियर डिस्कस करते, मजा आता। तो इतनी सारी वर्ड लिमिट खराब हो गई, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, आपने यहाँ एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, ऑल्सो नोन एज इमोशनल बैरियर सिंस इट अराइजेस ड्यू टू डिस्ट्रस्ट, नॉन अटेंटिव, पुअर अटेंशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी अच्छा लिखा है,
पर्सनल बैरियर्स आपने लिखने की कोशिश की है, ठीक है, गुड। अदर बैरियर्स कैन बी सिचुएशनल फैक्टर, सेल्फ एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग और समवन, फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, जेंडर बैरियर्स, डॉगमेटिज्म, आइडियोलॉजिकल। तो इस वे में आपने देखो अगेन वो यहाँ पे वही चीज है कि या तो वो लिखते नहीं, एक मिनट अगर मैं देखूं तो सिचुएशनल फैक्टर जैसे यहाँ लिखा है ना, तो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशनल फैक्टर, या तो वो लिखो, नहीं तो शॉर्ट मतलब लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्टली लिखो सेल्फ एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग और समवन, फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे वर्ड मत लिखो जो इंटरप्रिटेशन पे छोड़ने पड़े, ये मान के चलो सामने वाले को कुछ नहीं आता, तो ये तो वर्ड्स क्लियर है, ये आपके बता रहे हैं यहाँ बैरियर है, यहाँ बैरियर है। जेंडर बैरियर भी एक बार में समझ में आता है, ठीक है, कि जेंडर बायसनेस वगैरह, डॉगमेटिज्म भी समझ में आता है, आइडियोलॉजी भी समझ में आता है, एंड मैनी अदर्स के बाद डॉट 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 करके छोड़ना नहीं है, ये गलत है ग्रामेटिकली, ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखना। बाकी सिचुएशनल फैक्टर्स अगर आप एक एग्जांपल भी दे देते तो बेटर हो जाता, आंसर कंप्लीट हो जाता। तो बैरियर्स आपने काफी अच्छे से लिखा है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिखा है, कैन से मतलब जो आपने कहा, लेकिन सिमेंटिक में बहुत ज्यादा आपने वर्ड लिमिट यूज की है, तो आई थिंक जो मुझे देख के लग रहा है कि आपने वर्ड लिमिट जरूर बहुत ज्यादा टाइम लगाया है इस आंसर में। तो प्लीज बी श्योर कि आप टाइमली क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करें। इतना आंसर आई थिंक 20 मिनट में तो नहीं हो पाएगा ठीक है। तो देन फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजर्स हैव टू लर्न, play, think before they speak. The more personal and authentic engaging conversation with the employee, the more employee will trust them. तो आपने एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया यहाँ पे मैनेजर्स के बारे में, ठीक है। एक मिनट, क्या पॉइंट भी लिखे क्या कुछ नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपने देखो जो बैरियर्स थे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए, जो भी टाइप्स ऑफ बैरियर्स थे, मजा आया देख के। बट एक प्रॉब्लम है, आपने जब यहाँ पे स्टार्ट किया, एक तो ये वीक जबरदस्ती आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब स्टार्ट किया तो यार आपको मेथड जब भी बताओ ना, तो देखो जब भी आप आंसर लिख रहे हो अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो बेटर मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ आपने शायद बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हों, पर मुझे देख के मजा सा नहीं आ रहा। वहां बैरियर्स देख के मुझे मजा आया, लेकिन यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द वेज। वेज मतलब देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, मतलब मैंने आंसर में ही आपको पॉइंट्स या नंबर्स में लिखने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन को रीड करना सीखो, उसे ये मत सोचो कि यार मेरा जैसे मन होगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाओ। अब जैसे व्हाट इज कम्युनिकेशन है, इसमें आप पैराग्राफ लिखो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर हम बात करें डिस्कस द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हाउ टू ओवरकम, नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स मांगे गए हैं डेलिबरेटली। तो अगर आप वो लिखते हेडिंग के साथ तो मजा आता, ठीक है। तो वो चीज यहां पे मिसिंग है, इस वजह से मैं यहां जरूर नंबर काटूंगा, ठीक है। भले ही आपने, क्योंकि देखो क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, आपने 2 पार्ट बहुत अच्छे से कवर किए और ये पार्ट अच्छे से कवर नहीं किया, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, यहां पे आपके नंबर कटेंगे। देन आपने शायद कोई कंक्लूजन भी दिया है, तो कंक्लूजन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक्स कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इन मेनी वेज, इट बिल्ड्स एम्प्लॉय मोरल, सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट, हेल्प एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड communication has rather many obstacles but it can be overcome by positive and honest attribute of managers and the employees। तो काफी अच्छा कंक्लूजन है, जैसा मैं सोच रहा था, और भी बेटर हो सकता है अगर आप कोई कोट वगैरह लगा दें जो इससे मैप अप होती हो, जिसका ये मीनिंग निकल के आता हो। ऐसी रैंडमली कोई कोट नहीं कि मोटिवेशन की कोट यहाँ पे चेप दी या लीडरशिप की डाल दी ना, जो इससे जो आपने यहाँ मीनिंग दिया है, क्योंकि वर्डिंग्स तो अच्छी है, कंप्लीट है, अच्छा कंक्लूजन लग रहा है, लेकिन लास्टिंग इंप्रेशन के लिए अगर कोई कोट इससे मैचअप होता हो, या फिर लाइक आप लिख सको कि अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर कम्युनिकेशन एंड सो, इस तरह से अगर लिख दोगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। आई थिंक आइडिया लग गया होगा, नहीं लगा तो और प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों दिस इज अबाउट द क्वेश्चन फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों को भी मजा आया तो डू गिव मी अ थम्स अप। अब आपका आज का होमवर्क इज हियर, ये आपको आंसर लिखना होगा, इसको हम नेक्स्ट वीक चेक करेंगे, ठीक है। आपकी क्लास फ्राइडे को होती है तो फ्राइडे को होगी या फिर थर्सडे को होगी, इट डिपेंड्स। थर्सडे को होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैं अपना शेड्यूल चेंज करने वाला हूं, आपके लिए वापस से रिज्यूम करने वाला हूं मैं अपने स्कीम्स के सेशन जो कि बीच में हॉल्ट हो गए थे। तो 9:15 का जो स्लॉट है सेव कर लीजिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम स्लॉट आपके आरबीआई की प्रिपरेशन के लिए। इसको स्किप किया तो काफी कुछ स्किप किया दोस्त। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। Recently, the foreign reserve of India has fallen to its all-time low। सबको पता है, सर नया बताओ, तो हम नहीं बताएंगे, आप बताओगे। Discuss the reason behind forex reserve fall and its impact on Indian economy।
तो ये क्वेश्चन आप अगर इकोनॉमी में कंसिडर करना चाहें वहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं, फाइनेंस में कंसिडर करना चाहें तो फाइनेंस में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक फॉरेक्स भी है, आपका टॉपिक इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है, तो वहां पे भी आप ये कवर अप कर सकते हैं। और फॉरेक्स रिजर्व आपका न्यूज में भी है, आरबीआई का फंक्शन है, तो भैया क्वेश्चन तो करना बनता है। तो दिस इज योर नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, रीजन को ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड देन केम अप विद द सॉल्यूशन। आंसर लिखिए इसका कमेंट सेक्शन में, और फिर हम आप लोगों के साथ ये डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीक। तो दोस्तों आई थिंक आज की क्लास में मजा आया है, मजा आया तो डू गिव मी थम्स अप। नाउ कमिंग टू आवर ऑफरिंग्स। तो दोस्तों अगर आप आरबीआई, सेबी, नाबार्ड किसी भी रेगुलेटरी बॉडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी हैव ऑफरिंग्स हियर। क्या करना है, कोर्सेज में जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक्स में ऑफरिंग चेकआउट कीजिए, फीचर्स चेकआउट कीजिए, काफी मजेदार फीचर हैं, लाइव एनवायरनमेंट में आपको फैकल्टी के साथ पढ़ने को मिलता है। एंड इट्स लाइक बेसिकली अगर हम बोले तो इट्स एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। तो आरबीआई और सेबी की प्रिपरेशन काफी ईजी हो जाती है उससे। मोरओवर अगर आप एक से ज्यादा रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी हैव बैंक महापैक प्लस। यहाँ आप मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी के साथ साथ बैंक एग्जाम्स लाइक एसबीआई, आईबीपीएस उनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड, मेरे परसेप्शन से तो दिस इज वन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड पैक ऑन माई एंड। बट इसकी एक्चुअल प्राइस कभी भी पे नहीं करनी। क्या करना है, व्हेन यू गो टू द बाय लिंक, जब बाय लिंक में जाएंगे एंड यू अप्लाई द कोड Y581 फॉर महापैक एंड वीडियो एंड फाउंडेशन कोर्सेज एंड Y581S फॉर टेस्ट सीरीज, ई बुक्स एंड बुक किट। तो अगर आप कोई भी बुक किट या टेस्ट सीरीज चेकआउट करना चाहते हैं तो उसके लिए वो है। एंड अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज या फिर महापैक लेना चाहते हैं तो Y581। एंड व्हेन यू अप्लाई दिस कोड यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 78% व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप। जनरली जो डिस्काउंट होता है वो 77, बट जब ऐप के थ्रू बाय करोगे तो इट इज 78%। ऐप जिसके बारे में इनिशियली हमने देखा था। दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही। सो अपनी प्रथा के अकॉर्डिंग डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू आंसर टू द होमवर्क क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, उसका आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीक हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है या कोई भी अप्रिसिएशन है तो पीछे नहीं रहने का। अभी आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट।